वेलकम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में आया हूँ सिटी वाले गेम में। हाँ गाइस, इसमें बहुत ही बड़ी सिटी होती है जिसमें हमको कार्स घर्स लेने पड़ते सॉरी। तो वही लेंगे। अब सबसे पहले को कार मंगानी है। फ़ोन जिनसे ये खाली है ना वही मंगा सकते। देख लें, ये वाइट कलर बैग कार नहीं मंगा सकते, जिस पर खाली वही मंगा सकते सिर्फ। तो मैं मंगाऊंगा, क्या मंगाऊंगा, थार मंगा लेता हूँ। ये आ गई। ये क्या है गाइस, मैंने तो थार मंगाई थी, ये क्या गई। चलते हैं घर की लोकेशन देखने, घर मिला कि नहीं। गाइस यहाँ पे का जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो पूरा विला है। इतनी दोरी मुड़ रही पीछे। तो गाइस अभी चलते हैं, पहले फिर देखते हैं। गाइस ये घर तो मिला है पर ये बड़ा होना चाहिए ना, घर भी बड़ा होना चाहिए। देखते हैं कौन सा घर। ये बहुत बड़ा है पर इस पे मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए फ्री का ही घर लेके गए। तो हम लेके कौन सा कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। चलो इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना वो लेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा तो ये वाला लग रहा है। यस। और गाइस ये आ चुका है हमारा नया घर, हाउस। और गाइस इसमें गैराज भी है। गैरेज देखो खुला गैरेज। हाँ गाइस इसमें कार रखी हुई है अपनी। गैरेज चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे। अरे खिड़की से कहाँ जा रहा हूँ। चलते हैं अंदर और ये देखो गाइस कितनी ग्राफिक, और कैमरे भी है साथ में। कोई चोर भी नहीं घुस सकता गाइस, सब कुछ है। तो फिलहाल टीवी भी चालू होती है। टीवी भी चालू होती है इसमें। तो सबसे पहले डोर को लॉक कर दो। तो गाइस चोर घुसने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इस गेम में, और घर के उस सामान उठा के ले चले जाते हैं। चलते हैं ऊपर। क्या है ऊपर? इस ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसमें हम काम कर सकते हैं। लिविंग रूम और ये बालकनी। कितना मस्त घर लिया है। ओ भाई स्विमिंग पूल। अब भाई कूद गए ऐसे। देखो वहाँ पे सामने बीच भी है, और छोटे छोटे स्विमिंग पूल, और वहाँ पे बड़ा वाला, वहाँ पे सबसे बड़ा वाला। गाइस हमारे घर के पीछे ही नाव भी है, जो आपने देखा होगा चलेगी अभी थोड़ी देर बाद। गाइस अभी ये जंपिंग खाते हैं। चक चक ढक चक ढक चक ढक चक ढक चक, गर्दन हिला जाए। देखो ढक चक ढक चक ढक चक ढक चक। तो इसमें हम कोई भी बन सकते, जैसे ये मैं बना क्या बनूं। चलो जैसे मैं बना वकील। तो देखो बन गया, बस इतना ही काम है। चलते हैं अब कार निकाल कर, पर हम गाइस ये वाली कार में नहीं जाएगी। ये क्या है?
ये कहाँ घुस रहा है? ओ भाई साहब, कैसे बना यहाँ पैसा में? जो गाड़ी देखी, जो गैराज मिला, चल अंदर। कहाँ घुस रहा है? Donald Trump is going to invade Mexico after Venezuela, Cuba, and Iran. It's our turn. At the summit, he threatened with missiles against cartels and that control Mexico. J-Bomb says no, but Trump acts. The invasion is coming soon. Wake up and share that. इसका दिमाग खराब है क्या? He's going to invade किसी भी घर मिल जाए घुस जा रहा है। Venezuela, Cuba, and Iran. इसका घर है क्या? नक्शे से आधे से भी ज्यादा देश याद करवा दूंगा 1 मिनट के अंदर। एशिया की पहले नॉर्थ एशिया, उत्तर एशिया में 3 देश आते हैं, रशिया, कजाकिस्तान और मोंगोलिया। तेज गाड़ी लेके पहाड़ से वहां से। पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया में 4 देश, 4 चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, 7 देश। फिर सेंट्रल एशिया में 4 मुस्लिम देश ध्यान रखना, जिनका नाम TUTK, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। गाइस फटाफट कार मंगवाते हैं। और फिर साउथ एशिया, 8 मुख्य रूप से देश भारत के पड़ोसी, पक्की हुई दिक्कत हुई है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो एक प्रकार से 21 देश, फटाफट नॉर्थ, सेंटर, ईस्ट एंड साउथ। ऐसे और तरीके लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग अब आपकी जंग होने जा रही है और पॉसिबिलिटी है कि ये जंग तीसरी जंग में बदल जाए और शायद ही बदलने वाली है, ये रुकने नहीं वाली। अब इसमें आप और करते जाए तो ममालिक लपेट में आते जा रहे हैं। अगला मुल्क जो इसकी लपेट में आने वाला है, उस मुल्क का नाम है यूक्रेन। आज ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त यूक्रेन मदद कर रहा है इजराइल की। यानी उन्होंने कहा है कि अब ये कैसे यहाँ से दौड़ के आया था पूरा। के लिए एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और साथ करेंगे इजराइल के अंदर और एक्टिविटीज होती है। गाइस मैंने जो पिछली यूट्यूब में वीडियो डाली थी, आपने उस पर ना लाइक किया ना सब्सक्राइब किया गाइस। जल्दी से कर दो लाइक सब्सक्राइब। यहाँ पर भी हाउस है। और अभी तो पूरी सोसाइटी है यार। चलते हैं गाइस, पीछे हमारा भी घर खड़ा करते हैं। गाइस अब तो कुछ अलग ही घर होगा गाइस, ये पूरा बोरिंग घर था ये वाला। यस ये है ना गाइस असली घर तो। और देखो कितना खुला स्पेस है। और पीछे की साइड में तो स्नान घर।
मतलब नहाने का शायद, हाँ वही है। अब मुझे कोई परेशान भी नहीं कर सकता। ये वो इस घर में है। वैसे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस तो यार वैसे भी और दिक्कत हो गई, क्या बताऊँ मैं आपको। यार यहाँ पे का घुस जा रहा हूँ मैं ही। जैसे मुझे लगी भूख भी एक पैसे का। गाइस क्या लूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, कुछ भी। मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। लैपटॉप, कार की चाबी, डी, ये रहा ना मोबाइल, पेटी। इसमें सब फास्ट फूड है, इसमें गन्स। क्या लूँ गाइस, अब कुछ बचा ही नहीं। एटीएम कार्ड, वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। और पिज्ज़ा ले लेता हूँ। तो गाइस चलो, पूरा हड़प लूँगा गाइस, हड़प ले। गाइस रात हो गई, चलो एक सेकंड। ठीक है, गाइस बहुत रात हो चुकी है, चलो जाके सोते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, छोटा और बड़ा भाई आपके सामने वीडियो में लाइव आपसे बात कर रहे हैं। अभी जिस मेरे भाई ने अभी कहानी खोले लोगों के सामने। अबे क्या हो 21 अक्टूबर 1949 में पैदा हुआ। इसका बाप
अरे यार 10 में पैदा हुआ, इसकी माँ 1912 में पैदा हुई। ये दोनों राइटर अब तो सोएगा कैसे? ये फलस्तीन शिप मेरी शादी हो गई, शादी में से है मेरे लोग पैदा हुए। क्योंकि इसका बाप भी राइटर था, प्रोफेसर भी था और इसकी माँ भी राइटर थी, तो इन्होंने यहूदीज़्म पे इतना इसका माइंड मेकअप कर दिया था कि आपकी सोच से बाहर। गाइस ये इसमें तो मुझे कुछ 1996 समझ नहीं आ रहा, 46 जो समझ में आएगा बाद में तो इसी वीडियो को करते एंड। और आ चुके हैं हमारे फ्रेंड, घुस चुके पहले ही अंदर क्योंकि सब ये बंदर जो गाइस आते ही घुस गए। किसका घर पता भी है तुम्हें? आते ही दुम दाम घर में घुस गए। घर है मेरा और तुम करो तुम। 1974 में अफगान अली भुट्टो शहीद ने पहली इस्लामी कौंसल बुलाई थी। उसके तमाम आने वालों को इन्होंने इबरत का निशान बना दिया। उस वक्त यूके रजा शाह पहलवी की बड़ी दोस्ती थी अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका इस वीडियो को सिर्फ बनाने जा रहा था। इन्होंने अर्जेंटीना से फुल प्लांट एटम बम का लाके दिया ईरान में और तेहरान में लगवाया 1974 और 1976 की डेकेड में। अब ये कहते हैं ईरान एटम बम बना ले, वो भाई प्लांट तो खुद आपने इंस्टॉल किया था, आप ये बना ले, वो तो बना बैठा हुआ है, वो तो डिक्लेयर नहीं कर रहा था इसलिए कि कहीं मेरे पे सेंक्शन खुद ना बढ़ जाए। ये तो इनको ही ना था, इनको इन्फॉर्मेशन थी। इसमें एक मसला है, शायद हम सोच रहे थे कि कल से जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान को अप्रोच किया जंगबंदी के, उसके बाद जंग बंद होगी। जंग बंद नहीं होगी, जंग असल में अब शुरू होने वाली है और अब इतनी खतरनाक ये जंग होगी कि हम सारी चीजों को भूल जाएंगे। लेकिन जरा समझ लें कि जिस तबाही और बर्बादी से दुनिया में चली जा रही थी वो अब होना शुरू हो गई है। गल्फ कंट्रीज ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कट कर दी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो तबाही अब आने वाली है, जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झटका जो लगने वाला है, वो $200 बैरल तक शायद कीमत जाने वाली है। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया है कि जो जंग अब शुरू होने वाली है वो अभी तक आपने जो देखी थी वो उसका 0.1%। अब स्टेरियो आप यहाँ पर समझ लें क्या हुआ है। स्टेरियो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि जितनी बमबारी करनी है करो, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाना चाहिए, क्योंकि देखा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क्स दिए एक गिरा, लेकिन अब वो कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि अब सऊदी अरब से लेकर तमाम ममालिक जो है उन्होंने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, जो तेल स्टोरेज करने की उनकी कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी है, टैंक्स फुल हो गए। अब तेल एक्सपोर्ट होगी बाहर स्टेट ऑफ हॉर्मस से, रेड सी से भी उन्होंने कोशिश की, वहां पे भी अब यमन के रूस अमेरिका चाहता है कि गल्फ कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, लेकिन ना वो अमेरिका पर ट्रस्ट करते हैं ना वो इसराइल पर करते हैं, और वो अपने मुल्कों में आग लेकर नहीं आना चाहते। तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका चाहता है कि गल्फ कंट्रीज ओपनली हमें अपनी फौजी इस्तेमाल करने दें और अगर हमारे साथ गाइस इसमें मुझे कोई भी समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। जब समझ में आएगा जब मैं आपको बता दूंगा। इतने देर से बैठा था और ये भी आ गया। चलो अब एयरपोर्ट। तुम्हारा रक्तचाप हाई है तो सुबह उठकर ठंडा पानी कभी मत पियो। और अब मैं बताता हूँ क्यों। सबसे बड़ी बात, बीटा ब्लॉकर, डाययूरेटिक, कैप्टोप्रिल, इनमें से कुछ भी असली समस्या को नहीं हटाता। ये सिर्फ उसे छुपाते हैं, जबकि नसों में जमी घातक परत हर दिन तुम्हारी धमनियों को धीरे धीरे नष्ट करती रहती है। साथ साथ चल रहा रे यार। एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है मेरे को।
भाई एयरपोर्ट किधर है? अपने मोबाइल पर सीधे ATM और FM रेडियो सुनने की कल्पना करें। ट्रंप के अंदर भी आसिफ अली साहब की अगुवाई है और उन्होंने अब अमेरिकी मीडिया को कहा है कि अगर आपने सीधी छुट्टी की तो गाइस अभी तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, तो इस वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और विजय भी लेके जा रहे हैं ना। वे भाई उतर 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 उतर। ऐसे एंड नहीं है, एंड नहीं है। मिल गया एयरपोर्ट, मेरे को मिल गया। अबे भाई मेहनत से गया था मैं। मैं तेरे कार लेके जा रहा हूँ, फिर बकना मत। चल रहा तो कूद नहीं, मेरे को भी नहीं जाने दीजिए। टॉय कार लेके जा रहे हैं यार। ऐसे एयरपोर्ट का थंबा मुझे यहाँ तक दिख रहा है। चलते हैं एयरपोर्ट और घूम के आते हैं। गाइस गोवा में तो हूँ, पक्का जाना है। कहीं भी चल जाएगी गाइस, तो जाना है मेरे को, क्योंकि मुझे देखना है ये एयरपोर्ट चलता है कि नहीं, कि एक जगह स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। पीछे गया तो मिल जाए यार। इतना ढूंढा अभी तक नहीं मिला। जिस दिन मिल गया ना तुझे बैठा कर ही चलूंगा। मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया। टाड़ाम चलते हैं। इतने मन लगा से आया था मैं ना, धज्जे उड़ गए सबकी। तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है यार। ये सब ये है, हाँ यार ये है ना। ठीक है, बैंक की भी जरूरत नहीं, बहुत सारे पैसे मेरे पास। इतनी मेहनत है और तेरे
1 मिनट के चक्कर में वापस चला जाए ना। चलते हैं उड़ान के लिए। गैस चले जाए कि नहीं चले जाएगा क्या पता। चले जाएगा तो ठीक, वरना तो बेटर। चलो भाई मुझे ये पहले बता अंदर कैसे आ जाएगा। टाइम लगेगा यार, जब तो वो क्या VIP। तू अंदर कैसे आया? बे यार तो ये किस तक की भी भाई। भाई तू बार बार बैठ के जा रहा है। तो ऐसे एक ही रास्ता है। चलो बाहर। गाइस अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगली वीडियो में देखेंगे। तब
तक के लिए इस वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आपके थोड़ा सा मतलब लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर दो गाइस, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन चल रहा है इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये तो क्यों कहते रहे बाय।